नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 8 अप्रैल 2022 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे, अगर आप ये समाचार पत्रों की जो न्यूज़ है, अगर इसकी कटिंग्स प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम पर अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया कि आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करके सभी समाचार पत्रों की जो न्यूज होती है शिक्षा जगत की, वो आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहली अपडेट के बारे में, जो कि है यूपीडीटी को लेकर के। लिखा है 8 प्रश्न गलत, सभी के मिलेंगे अंक। परीक्षा ने प्राधिकारी कार्यालय ने गुरुवार को यूपीटीटी की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दिया है। टीटी में पूछे गए 8 प्रश्नों को गलत माना गया है। इन प्रश्नों के अंक सभी अभ्यर्थियों को मिलेंगे। इसमें 5 प्रश्न प्राथमिक के हैं और 3 प्रश्न जो हैं उच्च प्राथमिक के हैं। शुक्रवार को टीटी का परिणाम भी जारी किया जाएगा। आज यूपी टीटी का परिणाम भी आना है, जो कि आप लोग governmentjobcenter.com से चेकआउट कर पाएंगे। आपको बता दें, यूपी टीटी 2021 की उत्तर कुंजी में करीब 9 ऐसे प्रश्न जिसके विकल्प बदले गए हैं। ठीक, 8 प्रश्न तो गलत ही है, उन पर कॉमन नंबर मिलेगा। साथ में 9 प्रश्न ऐसे ही हैं जिसके विकल्प चेंज किए गए हैं। देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि 2021 में 9 प्रश्नों के उत्तर के विकल्प बदल दिए गए हैं। परीक्षा प्राधिकारी की ओर से जारी उत्तर कुंजी के बाद छात्रों ने आपत्ति दर्ज की थी। इसे संज्ञान में लेते हुए पीएनपी ने उच्च प्राथमिक के 4 और प्राथमिक के 5 क्वेश्चन के जो विकल्प हैं वो बदल दिए हैं। तो कुल मिलाकर के जो अभ्यर्थी हैं वो अपना रिवाइज उत्तर कुंजी चेकआउट कर लेंगे और आज इसका परिणाम जो है जारी होगा। जैसे ही जारी होगा तो चैनल के माध्यम से आप लोगों को अपडेट कर दिया जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट भर्ती के बारे में आगे अपडेट दिया गया कि आरओ एआरओ नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समीक्षा अधिकारी व सहायक समीक्षा अधिकारी कंप्यूटर सहायक भर्ती 2021 के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगा दी है। रजिस्ट्रार जनरल को 8 अप्रैल तक चयनित अभ्यर्थियों को इस आदेश की जानकारी देने का निर्देश दिया कि हाईकोर्ट प्रशासन से 1 सप्ताह में याचिका पर जवाब मांगा गया है। यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने रॉबिन सिंह व अन्य 38 सहित 1 दर्जन याचिकाओं की सुनवाई करते हुए दिया है। याचियों को भर्ती परीक्षा के द्वितीय भाग कंप्यूटर आधारित टाइप टेस्ट के लिए दिए गए अंकों व स्पीड को लेकर की आपत्ति है। कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार ये नहीं बता पाई कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जिसे यूपीपीसीएल ने ब्लैक लिस्टेड किया है, महानिबंधक ने भर्ती में उसकी सहायता क्यों ली। याचिकाओं में 17 अगस्त 2021 को महानिबंधक की ओर से जारी भर्ती विज्ञापन के तहत टाइप टेस्ट में अंक देने में पारदर्शिता न बरतने का आरोप लगाया गया है। कहा गया कि निर्धारित न्यूनतम आर्ता 25 अंक पाने के बावजूद याचिकाओं का चयन नहीं किया गया है। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं पूरा मामला यहाँ पर क्या, टाइपिंग टेस्ट को लेकर के कुछ विवाद है और इसी वजह से हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है। ठीक है, और ये फिलहाल अभी नियुक्ति पत्र रोकने के लिए रोक लगा दी गई है। एलटी ग्रेड की नई भर्तियों के बारे में अपडेट है कि नए अध्याचन में शामिल नहीं पुरानी भर्ती की हजारों पद। आप लोग जानते हैं एलटी ग्रेड का विज्ञापन आना है और लेकिन इसमें जो करीब 3500 ऐसे पद हैं जो पुरानी भर्ती में खाली गए थे, उन पदों को इस बार जोड़ा नहीं गया है। उसी के बारे में यहाँ पर अपडेट किया गया। लिखा है कि लोक सेवा आयोग को एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए अब तक केवल 1200 पदों का ही अध्याचन मिला हुआ है, लेकिन इनमें पुरानी भर्ती के दौरान खाली गए हजारों पदों को शामिल नहीं किया गया है। प्रतियोगी छात्र मांग कर रहे हैं कि पुराने पदों को जोड़ करके नई शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन शीघ्र जारी किया जाए। आपको बता दें, 2018 में 10,767 पदों पर भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी। परीक्षा के आयोजन को 4 साल पूरे होने जा रहे हैं। हिंदी एवं कला विषय में आर्ता विवाद के कारण करीब 200 अभ्यर्थियों की नियुक्ति अभी भी फंसी हुई है। वहीं विज्ञान, गणित, कंप्यूटर जैसे विषयों में योग्य अभ्यर्थी न मिल पाने के कारण हजारों पद जो है खाली चले गए थे। अगर समस्त पदों को जोड़ देते हो तो ये पद करीब 3200 के आसपास होते हैं। तो इन पदों का अध्याचन जो है लोक सेवा आयोग को नहीं मिला है, केवल 1200 पदों का ही अध्याचन लोक सेवा आयोग को मिला है। तो अगर इनका अध्याचन निदेशालय की तरफ से लोक सेवा आयोग को नहीं भेजा जाता है तो ये मान लीजिए कि 1200 पदों पर ही आपका विज्ञापन आएगा। प्रतियोगी छात्र मांग कर रहे हैं कि पुरानी भर्ती के जो पद खाली गए इन पदों को भी इस नई भर्ती में जोड़ा जाए और करीब करीब जो 4-5 हज़ार के आसपास विज्ञापन जारी हो। ठीक है, तो फिलहाल ये अपडेट है। इसमें अब अभ्यर्थियों की मांग है, अब देखना ये होगा क्या होता है इसमें। फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं आगे अपडेट की तरफ। अगली जो अपडेट है वो देखिए, यहाँ पर नीट को लेकर के है। लिखा है कि नीट के लिए 7 मई तक आवेदन।
नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 7 मई है। नीट की परीक्षा 17 जुलाई को होगी। 3 घंटे 20 मिनट में अभ्यर्थी का अपना पेपर करना होगा। नीट की परीक्षा 13 भाषाओं में होगी। आवेदन करते समय अभ्यर्थी किसी भाषा का चयन कर सकते हैं। देश के 543 शहरों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। देश के बाहर 14 शहरों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। तो कुल मिलाकर के नीट परीक्षा के आवेदन शुरू हो गए हैं। आप लोग जाकर के आवेदन कर सकते हैं। अगली जो अपडेट है टीजीटी पीजीटी भर्तियों के बारे में है। लिखा है कि एडेड माध्यमिक कॉलेजों में 7,268 पदों पर होगी भर्ती। देखिए लिखा है कि प्रदेश के 4,512 शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक कॉलेजों के लिए 7,268 शिक्षकों की भर्ती होगी। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश को टीजीटी प्रवक्ता प्रधानाचार्य के पदों का ऑनलाइन अध्याचन दिसंबर माह में मिल गया था। अब इन पदों का सत्यापन कराने के निर्देश दिए गए हैं। भर्ती प्रक्रिया तभी आगे बढ़ेगी। ठीक है, आगे यहाँ पर देखो लिखा है कि टीजीटी पीजीटी 2022 के रिक्त पदों का ब्यौरा चयन बोर्ड ने दिसंबर 2021 से मंगाया था। 3 से लेकर के 20 दिसंबर तक चयन बोर्ड को जिला विद्यालय निरीक्षकों की तरफ से 7,268 रिक्त पदों का अध्याचन भेजा गया था। पदों के सापेक्ष चयन होने पर उनके भुगतान आदि में परेशानी ना हो, इसके लिए ऑनलाइन अध्याचन का सत्यापन होना है। चयन बोर्ड 16 अप्रैल से लेकर के 25 अप्रैल तक पोर्टल खोलने जा रहा है ताकि डीआईएस उनका सत्यापन कर पाएँ। इस दौरान सभी पदों का सत्यापन होगा। अगर कोई पद गलत तरीके से अधियाचित किया गया तो वो पद कैंसिल होगा। कुल मिलाकर के 7,268 पद तो यहाँ पर बताया जा रहा है, लेकिन ये सत्यापन में पद और भी कम हो सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इसकी प्रक्रिया गतिमान है। विज्ञापन आने में अभी समय लगेगा। ठीक है, तो आने वाले टाइम पर जो कुछ भी अपडेट मिलेगी चैनल के माध्यम से आप लोगों को जरूर अपडेट की जाएगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप ऑथेंटिक अपडेट प्राप्त करना चाहते हैं। तो एक और बड़ी भर्ती की अपडेट यहाँ पर है। लिखा है राजस्व निरीक्षकों व नायब तहसीलदारों की होगी भर्ती। कई वर्षों से लेखपालों और संग्रह व भूमि अध्यापित अमीनों राजस्व निरीक्षकों को पदोन्नति का इंतजार है। राजस्व परिषद अगले 100 दिनों में राजस्व निरीक्षक आप लोग जानते हैं कानूनगो को कहते हैं। ठीक है, इसके करीब 2900 पद रिक्त हैं व नायब तहसीलदारों के करीब 602 पद रिक्त हैं। इनको भरने का फैसला किया है। अगले 100 दिनों में ये पद भरे जाएंगे। दोनों पदों को जोड़ दिया तो लगभग 3502 पद होते हैं। ठीक है, इससे पिछले कई वर्षों से पदोन्नति का इंतजार कर रहे राजस्व संवर्ग के कर्मियों को बड़ी राहत मिलने की संभावना है। फील्ड में राजस्व प्रशासन के कामकाज में जो है भी तेजी आएगी। पहले यहाँ पर पदोन्नति होनी है। पदोन्नति होने के बाद जो पद बचेंगे, ठीक है, जो पद खाली होंगे उन पदों पर आपको भर्तियां देखने को मिलेंगी। तो राजस्व निरीक्षक और नायब तहसीलदार दोनों को मिलाकर के 3500 पदों पर भर्तियां होनी है। और इसके लिए देखिए लिखा है कि पदोन्नति की कार्रवाई हो जाने के बाद राजस्व निरीक्षक के व नायब तहसीलदार के रिक्त पदों का जो विज्ञापन है वो जारी किया जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल जो अभ्यर्थी हैं देख लें और इसकी तैयारी करते रहें। ठीक है, पेंडिंग भर्तियों को लेकर के सपा का एक बड़ा बयान आया हुआ। देखिए लिखा है सपा अधूरी भर्तियों पर संघर्ष करेगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। 34 लाख से अधिक अभ्यर्थियों का अधूरी भर्ती पूरी होने का इंतजार है। समाजवादी पार्टी इनकी समस्याओं के समाधान के लिए सदन से सड़क तक आवाज़ उठाएगी। अखिलेश गुरुवार को सरकारी भर्तियों से वंचित अभ्यर्थियों के दल को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों के साथ सरकार का व्यवहार अनुचित और अमानवीय है। कुल मिलाकर के सपा ने कहा है कि जो भी पेंडिंग भर्तियां पड़ी हैं उनको पूरी कराने के लिए सपा जो है संघर्ष करेगी। अंत में अपडेट है बीएड पाठ्यक्रम को लेकर के। लिखा है बीएड की पढ़ाई फिलहाल पुराने पाठ्यक्रम से ही होगी। आप लोग जानते हैं बीएड प्रवेश परीक्षा के फॉर्म 18 अप्रैल से जो है प्रारंभ हो रही हैं और काफ़ी अटकलें लगाई जा रही थी कि इस बार बीएड का जो पाठ्यक्रम है वो बदल जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय में जो है NEP यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार कई सारे पाठ्यक्रम की जो कोर्स है उसमें बदलाव किया गया है। इस वजह से यहाँ पर अटकलें आ रहे थे, जिस पर रोहिलखंड विश्वविद्यालय ने साफ कर दिया है कि अभी तक उनको NCERT की तरफ से बीएड के पाठ्यक्रम को लेकर कोई भी सुझाव या कोई भी लेटर नहीं मिला है, इसलिए अपने मन से वो पाठ्यक्रम नहीं बदल सकते हैं। ठीक है, तो जो कुछ भी अगर बाद में ऐसा कुछ आता है तो बाद में देखा जाएगा। फिलहाल अभी जो अपडेट है वो यही है कि बीएड की पढ़ाई जो होगी पुराने पाठ्यक्रम से ही होगी। यूनिवर्सिटी का कहना है कि हमें पाठ्यक्रम बदलने का कोई भी अधिकार नहीं है और NCERT का लेटर जब तक नहीं आ जाता तब तक कुछ नहीं होगा। फिलहाल उनको NCERT के लेटर का इंतजार है, उसके बाद ही अगला निर्णय जो होगा वो लेंगे। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। आशा करते वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।